अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम शुरू में प्रोजेक्टाइल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दरअसल कौन सी वेलोसिटी होगी? ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी किसी भी लम्हे। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसे फायर्ड किया जाता है फ्रॉम पॉइंट ओ with an angle theta with respect to horizontal x axis। यानी एक प्रोजेक्टाइल को फाइट किया गया फ्रॉम पॉइंट ओ, किसके लिहाज से? x एक्सिस के लिहाज से कितना एंगल बनाता है? थीटा बनाता है। और वेलोसिटी क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो vi है। इनिशियल वेलोसिटी vi है स्टूडेंट। इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यानी vix इज इक्वल टू vi cos थीटा। फिर दूसरा viy, ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यानी viy इज इक्वल टू vi sin थीटा। स्टूडेंट, फिर हम इनको यानी कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि ये vix viy यानी कहां पर किस चीज के लिए हमारे लिए काम आएंगे। तो स्टूडेंट, पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो ax इज इक्वल टू 0। यानी x एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई फोर्स अमल नहीं करती, इस वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। फिर स्टूडेंट, यानी हम देखते हैं हरकत की पहली मसावात के मुताबिक इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल की। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? vfx इज इक्वल टू vix प्लस axt। तो स्टूडेंट, vfx वैसे का वैसे लिखा हमने, vix वैसे का वैसे लिखा, प्लस की जगह पर प्लस, ax हमने देखा, ax क्या है हमारे पास स्टूडेंट? 0। तो 0 पुट किया, मल्टीप्लाई t, तो ये वाली सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी? 0। तो vfx इज इक्वल टू क्या होगा? vix। तो ये हमारा, और ये vfx तो वैसे का वैसे आ गया। हमने देखा था ऊपर vix किसके इक्वल होता है? vi cos थीटा। vix किसके इक्वल होता है? vi cos थीटा। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट निकल आया स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कहां के कंपोनेंट? ये इस पॉइंट के कंपोनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। यहां पर जब ये मूव करके यहां पर आया, तो अब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल होगी। फाइनल वेलोसिटी के भी स्टूडेंट कितने कंपोनेंट होंगे? vf इज इक्वल टू vfx प्लस vfy, यानी इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हम 2 डायमेंशनल मोशन क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए इस वेलोसिटी के भी कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे। अब स्टूडेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को देखते हैं। तो फिर दोबारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो vfy viy तो स्टूडेंट vfy की जगह वैसे के वैसे आ जाएगा। viy अभी ऊपर देखा था स्टूडेंट हमने, viy किसके इक्वल होते हैं? vi sin थीटा। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस की जगह माइनस। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट ये ऊपर फायर किया गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अवे द अर्थ होगी, तो इस वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी और साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? टी। तो स्टूडेंट वी एफ वाई इज इक्वल टू क्या निकला? वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो स्टूडेंट फिर इसके बाद ये हमने ये कौन सी चीज निकाली स्टूडेंट? हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब इसकी हम क्या देखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट, अब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मालूम कर लिया, वर्टिकल कंपोनेंट भी मालूम कर लिया। अब हम क्या फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी vf मालूम करते हैं। तो ये vf इज इक्वल टू होगा vfx का स्क्वायर प्लस vfy का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट ये होगा क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
अब आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि यहां पर tan थीटा लिख देते हैं। तो स्टूडेंट शुरू में जब हमने बॉडी को फेंका तो उस वक्त ये एंगल था थीटा, तो बार बार उसी चीज को एक नाम नहीं दिया जाता। तो इस पॉइंट पर ये जो एंगल बनेगा फाइनल वेलोसिटी पर, इस एंगल को हम नाम देते हैं फाई का, यानी tan फाई इज इक्वल टू VFY ओवर VFX, यानी tan थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, VFY ओवर VFX। अब ये tan उधर जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इनवर्स, यानी tan इनवर्स इज इक्वल टू VFY डिवाइडेड बाय VFX। स्टूडेंट एक और अहम बात जो आपने क्लियर रखनी है कि आपसे अक्सर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट ये जहन में रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमेशा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक यहीं पर क्या होता है? कंप्लीट।